ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री गणेश, जय माता तुलसी, जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज पवित्र एकादशी के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ एक अत्यंत रहस्यमय, अद्भुत और जीवन को बदल देने वाली कथा। यह कथा है भगवान श्री विष्णु और माता तुलसी की। एक ऐसी कथा जो हमें अहंकार, वाणी की मर्यादा और भक्ति के सच्चे अर्थ का बोध कराती है। कहा जाता है एकादशी के दिन यदि यह कथा श्रद्धा से सुनी जाए तो जीवन के बड़े से बड़े विघ्न भी शांत हो जाते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले आइए सभी भक्त मिलकर भगवान का स्मरण करें। बोलो सभी एक साथ, जय गणपति बप्पा मोरिया, जय तुलसी माता, जय श्री हरि विष्णु। अब कथा प्रारंभ करते हैं। गणेश जी और माता तुलसी की अद्भुत कथा। यह कथा उस समय की है जब सृष्टि में देव, दानव, ऋषि और मानव सब अपने अपने कर्मों में लीन थे। पृथ्वी पर धर्म और अधर्म का संतुलन बना हुआ था। इसी पृथ्वी पर विराजमान थी माता तुलसी, भगवान विष्णु की परम प्रिय, पवित्रता, त्याग और तपस्या की साक्षात मूर्ति। माता तुलसी केवल एक पौधा नहीं थी, वे देवी स्वरूपा थी। उनका स्पर्श पवित्र करता था, उनका दर्शन मोक्ष प्रदान करता था। माता तुलसी ने अपने पूर्वजन्म में कठोर तप किया था। उनका मन केवल एक ही इच्छा से भरा था, मुझे ऐसा पति चाहिए जो सर्वगुण संपन्न हो, अत्यंत बलवान हो और जिसे संसार में कोई पराजित न कर सके। उन्होंने वर्षों तक वन में रहकर व्रत, उपवास और भगवान की आराधना की। उनके तप से तीनों लोग कांप उठे। तुलसी माता के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्से, तुम्हारा तप सफल हुआ, तुम्हें इच्छित वर अवश्य मिलेगा, परंतु वरदान के साथ एक सूक्ष्म चेतावनी भी थी। किंतु स्मरण रहे, अहंकार और वाणी की असंयमता महान से महान तप को भी नष्ट कर सकती है। तुलसी माता ने प्रणाम किया, पर उस समय वे इस चेतावनी का गूढ़ अर्थ न समझ सकी। एक दिन माता तुलसी भ्रमण करते हुए कैलाश पर्वत पहुंची। वहां उन्होंने देखा एक अद्भुत तेजस्वी गजमुखी बालक द्वार पर विराजमान है। ये थे भगवान श्री गणेश, विघ्नहर्ता, बुद्धि और विवेक के देवता। तुलसी माता उनके तेज से प्रभावित हुई। माता तुलसी के मन में विचार आया, यह बालक तो अद्भुत है, बलवान है, बुद्धिमान है और देवताओं द्वारा पूजित है। यदि यह मेरा पति बने तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। अहंकार बस उन्होंने गणेश जी से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। भगवान गणेश मुस्कुराए। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से कहा, माता, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मेरा मार्ग भक्ति और सेवा का है, मैं विवाह नहीं कर सकता। यह उत्तर तुलसी माता को स्वीकार नहीं हुआ। तुलसी माता को लगा कि उनका अपमान हुआ है। क्रोध में आकर वे अपनी वाणी पर नियंत्रण न रख सके। उन्होंने कहा, तुम्हारा यह रूप तुम्हारे लिए ही विघ्न बनेगा, तुम्हें विवाह करना ही पड़ेगा। गणेश जी का स्वर गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, माता, आपने अपने तप का अहंकार कर लिया। अब आपको ऐसा पति मिलेगा जो अंततः विनाश का कारण बनेगा। यह सुनते ही तुलसी माता को अपनी भूल का आभास हुआ।
माता तुलसी रो पड़ी। उन्होंने गणेश जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। गणेश जी का हृदय दयालु था। उन्होंने कहा, माता, आपका अपमान नहीं होगा। आप सदा भगवान विष्णु की प्रिय रहेंगी। आपके बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। इसी कारण भगवान विष्णु की पूजा, एकादशी का व्रत, हर शुभ कार्य तुलसी के बिना पूर्ण नहीं माना जाता। और भगवान गणेश की पूजा में तुलसी दल अर्पित नहीं किया जाता। एकादशी का रहस्य। एकादशी का दिन विष्णु भक्ति का दिन है। इस दिन तुलसी माता का विशेष महत्व है। कहा जाता है, एकादशी पर तुलसी स्पर्श, तुलसी पूजन और यह कथा श्रवण करने से विघ्न दूर होते हैं, वाणी शुद्ध होती है, अहंकार नष्ट होता है, जीवन में शांति आती है। हे भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि तप से बड़ा है विनम्रता और शक्ति से बड़ी है संयमती वाणी। जो एकादशी पर इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन के विघ्न स्वयं दूर हो जाते हैं। अगर यह कथा आपको छू गई हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय गणेश जी और इसे हर उस घर तक पहुंचाएं जहां शांति और भक्ति की आवश्यकता है। जय श्री गणेश, जय माता तुलसी, जय श्री हरि विष्णु।